हाय, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। आज हम सेट 4 की बात करेंगे। इस सेट में हम वही क्वेश्चन को लगाते हैं जो अलग अलग पेपरों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हों। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहे हैं आपसे कि स्टैंडर्ड पेंट्रेशन रेजिस्टेंस इज वेरी स्टीफ क्ले लाई बिटवीन, यानी कि यहाँ पे आपको बताना है स्टीप क्ले के लिए जो मेरा स्टैंडर्ड पेंट्रेशन रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, किसके बीच में लाई करता है। अगर हम बात करें ठीक सॉफ्ट क्ले के लिए, तो सॉफ्ट क्ले के लिए जो मेरा स्टैंडर्ड पेंट्रेशन रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो लो होता है। ठीक, याद रखेंगे, ये भी पेपर में पूछा जाता है सॉफ्ट क्ले के लिए। ठीक, स्टैंडर्ड पेंट्रेशन रेजिस्टेंस कितना होता है, तो मेरा लो होता है। और आपसे पूछा क्या है स्टीप, ठीक, वेरी स्टीप क्ले के लिए आपको बताना है, तो वेरी स्टीप के लिए कितना होता है, वो मेरा होता है 15 से 30। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 15 से 30 जो होता है वो वेरी स्टीप क्ले के लिए होता है। अगर पूछ दिए आपसे कि लूज सॉफ्ट क्ले के लिए कितना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे सॉफ्ट क्ले के लिए कितना आपका रेजिस्टेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। पूछ रहे हैं आपसे कि द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल। ठीक, वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए पूछ रहे हैं आपसे कि कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर कितना होगा, यानी कि सीसी का वैल्यू ठीक कितना होगा। तो सीसी इजकल टू आपको बताना है। ठीक, वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए कितना होता है, सीसी इजकल टू वो होता है मेरा 1 से 3 के बीच मिलाई करता है। किस सॉइल के लिए, वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए। तो वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए हमारा सीसी का वैल्यू जो होता है वो 1 से 3 के बीच में लाई करता है, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक, सीसी का वैल्यू जो होता है वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए 1 से 3 के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है आपसे कि द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो विच, मॉइस्चर कंटेंट के बारे में आपसे पूछ रहा है सॉइल में। ठीक, तो बिलो विच ऑफ सॉइल वॉल्यूम बिकम कांस्टेंट, पूछ रहा है कि मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाए, अगर बिलो हो जाए यानी कम हो जाए, बट उसके वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो, वॉल्यूम में कोई चेंज देखने को न मिले, तो उस प्रकार के मॉइस्चर कंटेंट को क्या बोला गया है। तो बात करें हम, ठीक, बात करें इस चार्ट की, तो क्या होता है, ठीक, पानी की क्वांटिटी पे जो मेरा बनता है, ठीक, यानी कि जो वॉल्यूम में कोई भी आपको चेंज देखने को नहीं मिले, उस वाले लिमिट को बोलेंगे श्रिंकेज लिमिट। एंड फिर वहाँ से वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को मिलेगा, उसे बोला जाएगा प्लास्टिक। उसके बाद यहाँ पे लिक्विड। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक, इस वाले पोर्शन में वॉल्यूम में कोई भी क्या चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो कौन सा मॉइस्चर कंटेंट है, वो मेरा कौन सा है, वो मेरा श्रिंकेज लिमिट है। श्रिंकेज लिमिट पे आपको ठीक वॉल्यूम में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक, सी करेक्ट है। सी श्रिंकेज लिमिट पे वॉल्यूम में कोई आपको ठीक चेंज देखने को नहीं मिलता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है आपसे कि क्यूक सैंड इज ए, मेरा जो क्यूक सैंड होता है वो क्या है। तो पहले जानते हैं ये क्या है। तो क्यूक सैंड, ठीक, ये समझेंगे ये मेरा क्या है। ठीक, जब हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब एक कंडीशन क्या होती है, निकलती है। हमेशा ये जो है कोहेजनलेस सॉइल में होता है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो क्विकसैंड हमेशा जो है कोहेजनलेस सॉइल में देखने को मिलेगा। और कब होगा, जब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब क्विकसैंड कंडीशन में देखने को मिलेगा। तो चलिए ऑप्शन में पढ़ते हैं। क्या यह एक टाइप ऑफ सैंड है, नहीं, ये टाइप ऑफ सैंड नहीं है। नेक्स्ट, फ्लो कंडीशन, ठीक, अकरिंग विद कोहेजिव सॉइल, देखिए अभी बताए हैं कि कोहेजिव सॉइल में नहीं होता है, ये कोहेजनलेस सॉइल में होता है।
तो फ्लो कंडीशन अकर कोहे बिल्कुल करेक्ट। देखिए यहाँ पे कोहेजनलेस सॉइल में होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक, ये हमारा जो क्विकसैंड होता है हमेशा किस सॉइल में देखने को मिलेगा, कोहेजनलेस सॉइल में। और कब, जब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाए, 0 हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है आपसे कि बकलिंग ऑफ सैंड इज, बकलिंग ऑफ सैंड इज, तो आपको बताना है बकलिंग ऑफ सैंड जो है क्या होता है। तो बकलिंग ऑफ सैंड क्या है, जब हमारा क्या हो, मॉइस्चर कंटेंट जो है, यानी कि अगर हमारा जो है इंक्रीज मॉइस्चर, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम में इसको हमको वॉल्यूम उसका जो है चेंज देखने को मिलेगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे आप मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाएंगे तो आपका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो वही पूछ रहा है बकलिंग ऑफ सैंड जो मेरा है, ठीक, वो क्या है। ठीक, इसकी पहले ये जानते हैं बकलिंग ऑफ सैंड जो होता है, ठीक है, हमेशा जो है ये फाइन सॉइल में होता है। ठीक, फाइन सॉइल में होता है बकलिंग ऑफ सैंड। ठीक है, बकलिंग ऑफ सैंड तभी होगा, तो ठीक, सपोज करिए सैंड है, सैंड के पार्टिकल हैं। ठीक, जैसे ही आपने इसमें मॉइस्चर जाएगा, यानी कि वाटर कंटेंट यानी पानी की मात्रा जाएगा, तो कोई भी सैंड के क्या होगा, चारों साइड एक क्या होगा, एक लेयर बन जाएगा, उसी को कहा गया है बकलिंग ऑफ सैंड। इससे क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ठीक, चलते हैं अपने ऑप्शन पे। पूछ रहा है लेस इन फाइन सैंड, तो फाइन सैंड में हमको कम देखने को मिलेगा, नहीं। ठीक, मोर इन कोर्स सैंड, मोर कोर्स सैंड में ये देखने को ही नहीं मिलता है। फिर मोर इन मीडियम सैंड, मीडियम सैंड में कर सकते हैं बट उतना नहीं। ठीक, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, मोर इन फाइन सैंड। ठीक, मोर इन फाइन सैंड, देखिए अभी हम बताए हैं कि ये कंडीशन जो बकलिंग ऑफ सैंड है वो आपको किस सवाल में देखने को मिलेगा, फाइन सैंड में। तो ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट है, फाइन सैंड में। ठीक, बकलिंग ऑफ सैंड देखने को मिलेगा। ठीक, इसमें पानी की मात्रा बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ने पे इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। पूछ रहा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कंपैक्टेड डेंस सैंड कितना होता है, आपको पूछ रहा है। ठीक, आईडी पूछ रहा है, वो किसके लिए, कंपैक्टेड डेंस के लिए आपको बताना है। तो एक दिन हम प्रीवियस ईयर वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो मेरा आईडी होता है, आईडी इक्वल टू, वो क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई, यानी नेचुरल वाटर रेशियो बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। ठीक, ई मैक्सिमम हमेशा किस सॉइल में देखने को मिलेगा, ई लूज सॉइल में देखने को मिलता है। ठीक, लूज सॉइल में। और ई मिनिमम हमेशा डेंस सॉइल में, डेंस सॉइल में आपको ई मिनिमम देखने को मिलेगा। ठीक, और लूज सॉइल में हमेशा ई मैक्सिमम। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे डेंस सॉइल के लिए आईडी का वैल्यू कितना होगा। तो बता दें, अगर हमारा आईडी का वैल्यू 0 से लेकर 15 के बीच में हो तो उस प्रकार को वेरी लूज सॉइल बोला गया है, वेरी लूज सॉइल बोला गया है। ठीक, अगर आपका आईडी का वैल्यू 15 से लेके 35 के बीच में हो तो इसे हम लूज सॉइल बोलेंगे, लूज सॉइल। अगर आपका वैल्यू, आईडी का वैल्यू 35 से लेके 65 के बीच में लाई कर रहा है तो इसको हम मीडियम बोलेंगे, मीडियम। अगर 65 से लेके, ठीक, 85 के बीच में लाई कर रहा है तो इसे हम डेंस बोलेंगे। और अगर आप 85 से लेके 100 के बीच में ये आईडी का वैल्यू लाई कर रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, वेरी डेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेरी डेंस बोलेंगे। तो आपसे क्वेश्चन में किसके लिए पूछा है, ठीक, पूछा है डेंस टेंस के लिए। ठीक, तो डेंस टेंस के लिए कितना हो जाएगा आईडी का वैल्यू, देखिए तो मेरा हो जाएगा भी डेंस टेंस के लिए। ठीक, क्या हो जाएगा वो 0 पॉइंट, यानी कि इसको परसेंटेज में ये चेंज किया जाएगा तो नियर अबाउट 95% आएगा वेरी डेंस सॉइल के लिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहे हैं आपसे कि रिलेशन बिटवीन बताना है। ठीक, गामा डी परसेंटेज ऑफ एयर वाइड वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी जी में।
तो आई डी इजकल टू क्या होता है, सॉरी गामा डी इजकल टू क्या होता है, गामा डी इजकल टू ठीक ठीक 1 माइनस एन ने गामा डब्लू इंटू जी गामा डब्लू बटा 1 प्लस ई डब्ल्यू इंटू जी हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी सी में। ठीक, तो 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 आपसे पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 लिस्ट 2 से करना है। बताना आपको स्टोक, डार्सी, ठीक, पाउजल और अटरबर्ग किससे मैच होगा ये। तो मेरा स्टोक जो है ये हमारा सेटलिंग पार्टिकल को बताता है। तो सेटलिंग पार्टिकल को बताएगा, स्टोक हमारा सेटलिंग पार्टिकल को बताता है। और डार्सी हमेशा फ्लो वाटर, ठीक है, सेचुरेटेड सॉइल के लिए बताएगा। ये क्या होता है, फ्लो वाटर के लिए बताएगा, फ्लो ऑफ वाटर, ठीक, सेचुरेटेड सॉइल मास। अब मेरा जो पाउजली है ये बताएगा इन फ्लो तक एक कैपिलरी रिएक्शन को बताता है। ठीक, अटरबर्ग जो मेरा है एक कंसिस्टेंसी को बताते हैं। चलिए मैच करवाते हैं। तो यहाँ देखिए, ठीक, स्टोक मेरा जो हो गया सेटलिंग पार्टिकल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए का हो गया 5, ए का हो गया 5 सेटलिंग पार्टिकल को बता दिया। और डार्सी, अब मेरा जो डार्सी हो गया वो किसको बताएगा, वो आपको बताएगा फ्लो ऑफ वाटर, थर्ड के फ्लो ऑफ वाटर यहाँ पे। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, अब पाउजली हो गया मेरा, ये किसको बताता है, वो बताता है ठीक कैपिलरी को। एंड अटरबर्ग जो है मेरा कंसिस्टेंसी, यानी कि ये, ठीक, 3। तो 5 4 1 3, 5 4 1 3, ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है इफ द प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ सॉइल मास इज 0। तो अगर आपका आईपी का वैल्यू जो है 0 हो जाए, ठीक, तो उसे क्या बोलेंगे, आईपी इजकल टू क्या होता है, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। ठीक, और आईपी का वैल्यू कभी भी निगेटिव में नहीं आएगा, याद रखेंगे। निगेटिव में अगर आएगा तो उसे 0 मान लेंगे। ठीक, तो बताना है आईपी का वैल्यू अगर 0 आ रहा है तो किस सॉइल के लिए, वो मेरी सैंड के लिए। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन, वाटर कंटेंट इजकल टू क्या होता है, वाटर कंटेंट वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो आपको बताना वाटर कंटेंट की लिमिट बतानी है। ठीक, कभी भी वेट ऑफ सॉलिड जो 0 हो नहीं सकता, तो इसके लिए क्या होगा, हमेशा डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगा, 0 से तो अधिक ही होगा। ठीक, आपको बताना है रेंज वाटर कंटेंट का। तो हमेशा क्या होगा, 100% से ज़्यादा होता है। ठीक, कभी भी वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए क्या है ग्रेटर देन 1। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक, सॉरी एक मिनट, ऑप्शन नंबर नहीं लेवल लिखे, तो क्या हो जाएगा मेरा, जो मेरा हो जाएगा वो सॉरी ग्रेटर देन 100। ठीक, यानी कि हमेशा क्या होगा 100% से ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा ही होगा। ठीक, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे पूछ रहा है आपसे कि सैंड पार्टिकल आर मेड अप, सैंड पार्टिकल जो मेरा है किससे बना हुआ है। ये SSC 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं किससे बना हुआ है, वो मेरा क्वार्ट्ज से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रहा है आपसे तो वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाइड जो बता रहा है आपका, ठीक, वो किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के। तो देन वॉल्यूम ऑफ पोरोसिटी एंड
वाइड रेशियो कितना होगा। चलिए लगाते हैं वो वाइड रेशियो इक्वल टू क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब वॉल्यूम ऑफ वाइड जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर है, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड की जगह पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नीचे दोनों कट के आ जाएगा कितना 1। वो सब रिलेशन जानते हैं, एन इक्वल टू कितना ई बटा 1 माइनस ई 1 प्लस ई। सर इस पे रखेंगे जब 1 प्लस 1 आ जाएगा 1/2, सॉल्व करेंगे तो 0.5, यानी कि वाई रेशियो 1 और पोरोसिटी कितना 5 आ गया। ठीक, तो पोरोसिटी पहले पूछा है, उसके बाद वाई रेशियो पूछा है, तो पोरोसिटी 0.5 उसके बाद 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्ले जनरली, क्ले क्या है मेरा, ठीक क्ले मेरा, तो क्ले मेरा क्या है 33 बताना है आपको। क्ले मेरा क्या है, कोहेजिव सॉइल है। ठीक, कोहेजन की प्रॉपर्टी मिलती है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, आपको बताना है यहाँ पे कि जो यहाँ पे आपको एक रिलेशन दिखाया गया होगा, ठीक, लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस आईपी, ये क्या बताता है, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट बाई आईपी, ये हमें कंसिस्टेंसी इंडेक्स बताता है। ठीक, अगर हम बात करें लिक्विडिटी इंडेक्स की तो हो जाएगा नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस WP प्लास्टिक लिमिट बटा IP। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 35, वॉल्यूम ऑफ वाइड एट टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड, ठीक, वॉल्यूम ऑफ वाइड और टोटल वॉल्यूम में कौन सा रिलेशन बताता है, कि किसका रेशियो मेरा, तो मेरा पोरोसिटी का रिलेशन है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, पोरोसिटी वॉल्यूम ऑफ वाइड जो मेरा टोटल वॉल्यूम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 36 पे पूछ रहे हैं आपसे कि द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ वाइड रेशियो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर कंटेंट डिग्री ऑफ सेचुरेशन में, तो यही तो होता है। ठीक है, यस इंटू ई इक्वल टू वाटर कंटेंट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इसी को तोड़ेंगे जब, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाटर कंटेंट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी बाई ई। तो किस ऑप्शन में ये, सर ई नहीं यस, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए है में। ठीक, ई इक्वल टू जी गामा डब्लू, सर जी वाटर कंटेंट माइन बटा यस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे पूछ रहा है आपसे, इफ फाइनेंस मॉडुलस ऑफ सैंड 2.5 इज ग्रेडेड, जो फाइनेंस है आपका वो कितना है 2.5 है सैंड का, तो पूछ रहा है कौन सा ग्रेडेड है। ठीक, तो जैसे अगर बात करें हम यहाँ पे सैंड दिया है आपकी 2.5, तो पूछ लो फाइनेंस मॉडुलस 2.5 दिया है, तो ये कौन सा ग्रेडेड है। ठीक, इसको देखते हैं अभी। देखिए, अगर बात करें वेरी फाइन सैंड, तो वेरी फाइन सैंड के लिए क्या है, ठीक, ये वैल्यू हमेशा जो है याद रखेंगे 2.2 से क्या होगी, कमी होगी। अगर बात करें हमें फाइन सैंड की, तो वैल्यू जो है 2.2 से लेके 2.6 के बीच में लाई करेगी। अगर हम बात करें मीडियम सैंड की, तो मीडियम सैंड की जो है 2.6 से लेके 2.9 के बीच में लाई करेगी मीडियम सैंड। और उसके बाद कोर्स सैंड की बात करेंगे, तो कोर्स सैंड का जो मेरा फाइनेंस मॉडुलस है वो 2.9 से 3.2 के बीच में लाई करेगा। तो आपसे पूछा कितना है 2.5, तो 2.5 किसके बीच में लाई करेगा, वो मेरा लाई करेगा 2.5, तो 2.5 इसके बीच में लाई करेगा, यानी 2.2 और 2.6 के बीच में, इसे क्या बोलेंगे, फाइन सैंड। तो फाइन सैंड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पूछ रहा है आपसे कि द रिलेशन बताना है आपको, ठीक, वाइड रेशियो में एंड पोरोसिटी में,
तो वाट रेशियो एंड पोरोसिटी में रिलेशन क्या हो जाएगा, ठीक, E इजकल टू N इजकल टू E बटा 1 प्लस E, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो E इजकल टू क्या आ जाएगा, N 1 प्लस E। तो किसमें है ये, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक। 38 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 39 पे आते हैं। 39 पूछ रहा है आपसे, ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी। तो ग्रेवल और सैंड जो मेरा किससे बिलोंग करता है, किस कैटेगरी से, ये मेरे बिलोंग करता है, क्या है मेरा ग्रेवल जो है कोहेजिव है, मरीन है, ठीक, एक्सपेंसिव है या एलुवियल है। तो ये तो कोहेजिव तो नहीं हो सकता क्योंकि क्ले में आता है। मरीन जो है सी वाटर की वजह से होता है, ये भी नहीं है, ठीक। एक्सपेंसिव हमेशा जो ब्लैक कॉटन वाला बोल सकते हैं, ये भी नहीं है, एलुवियल में आएगा ये, ठीक। ग्रेवल एंड सैंड जो मेरा ये एलुवियल सॉइल से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन से भी एलिमिनेट आप लोग करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ऐसे पर डे हम लोग 20 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ जो हम करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है आपसे, व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन, ठीक, लिक्विड लिमिट। तो प्लास्टिक इंडेक्स पूछ रहा है। अभी ये पीछे हम बता चुके हैं कि IP इजकल टू होता क्या है, WL माइनस WP। और आपसे कह रहा है कि जब हमारा प्लास्टिक लिमिट जो है ग्रेटर हो इससे लिक्विड लिमिट, जब ये वैल्यू ग्रेटर आ जाएगी तो वैल्यू किस में आ जाएगी, निगेटिव में। निगेटिव में IP का वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव में। और IP कभी भी निगेटिव में हो नहीं सकता, तो इसीलिए ठीक निगेटिव पर नहीं टिक लगाएंगे और ठीक 0 पे लगाएंगे, याद रखेंगे, क्योंकि IP कभी निगेटिव नहीं आ सकता, ठीक। तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे, इसको 0 पे लगाएंगे, याद रखेंगे इसको, ठीक। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक। और अपने फ्रेंड में से ज़्यादा शेयर करें, ठीक, एंड लाइक भी। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन इसी पे ख़त्म करते हैं। अब पर डे ऐसे ठीक 20 क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, ठीक। थैंक यू फॉर